गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अवर हिंदी क्लास फॉर क्लास 8। हम हमारी हिंदी की किताब पंखुड़ी के पाठ 22 मुहावरे और लोकोक्तियाँ पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने इसके पार्ट 1 में मुहावरे पढ़े थे, जहाँ पर देखा कि मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरे यानी वो शब्द कि जिनका अर्थ शब्दों के बेसिस पे नहीं, बल्कि हम दो चार जो शब्द मिला देते हैं उससे एक अलग ही अर्थ मिलता है, नया लगता है, और जिससे कि वाक्य में बहुत ही अच्छा आकर्षक रूप दिखता है वाक्य का। ठीक है, वाक्य बोलने में बहुत ही आकर्षक लगता है। अब हम इस सेकंड पार्ट में लोकोक्तियाँ स्टार्ट करेंगे। लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? लोकोक्तियाँ यानी कि वह वाक्य या वह चीज़ जिनसे जो हमारा बोलने वाला वाक्य होता है वो और भी आकर्षक या सुंदर बन जाता है। ठीक है, लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा सुंदर, आकर्षक तथा प्रभावपूर्ण हो जाती है। तो क्या होता है? लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा जो होती है वो सुंदर बनती है, आकर्षक होती है और प्रभावपूर्ण यानी कि दूसरों पे प्रभाव छोड़ने वाली होती है। लोकोक्ति शब्द लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना है, अर्थात लोगों में प्रचलित उक्ति यानी कि लोकोक्ति। तो लोकोक्ति क्या है कि ऐसे वाक्य जो लोगों द्वारा बोले जाते हैं और अब वह कॉमन हो गए हैं, उसको सभी प्रयोग करते थे, हमने उसको लोकोक्ति बोला है। ठीक है, अब कुछ प्रचलित लोकोक्तियाँ और उनके वाक्य। इससे पहले हमने मुहावरे पढ़े थे 20, इसी तरह से अब हम लोकोक्ति पढ़ेंगे। तो हमें इनका अर्थ ध्यान देना है और हम साथ में दोहराते चलेंगे ताकि हमें इसका अर्थ अब साथ ही याद हो जाएगा। आप भला तो जग भला, इसका क्या अर्थ होता है? अच्छे व्यक्ति को संसार का प्रत्येक व्यक्ति भला लगता है। तो आप भला तो जग भला यानी कि जो खुद अच्छा होता है उसे सब कुछ अच्छा दिखता है। आप भला तो जग भला, अर्थ अच्छे व्यक्ति को संसार का प्रत्येक व्यक्ति भला लगता है। वाक्य प्रयोग इसका, अच्छे लोगों को किसी में भी बुराई नज़र नहीं आती, सच कहा गया है आप भला तो जग भला। अब हम सेकंड देखेंगे, खोदा पहाड़ निकली चुईया। इसका अर्थ क्या है? परिश्रम अधिक लाभ कम। खोदा पहाड़ निकली चुईया, क्या अर्थ बोला है कि मतलब मेहनत तो बहुत लग गई लेकिन जो उसका फ़ायदा है या मुनाफा है वो बहुत कम है। वाक्य, पूरी जांच के बाद उसे बेकसूर पाया गया, सच है खोदा पहाड़ निकली चुईया। ठीक है, अब हम थर्ड देखेंगे, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अर्थ, एक बुरा व्यक्ति सारे समाज को बदनाम कर देता है। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक व्यक्ति जो बहुत बुरा होता है वो पूरे सब में गंदगी फैला देता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अर्थ, एक बुरा व्यक्ति सारे समाज को बदनाम कर देता है। वाक्य, मनीष का चाल चलन ठीक नहीं था, इसलिए प्रधानाचार्य ने उसे स्कूल से निकाल दिया। किसी ने ठीक ही कहा है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। नेक्स्ट देखेंगे अब फोर्थ, अब पछताए होत जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ क्या है? अवसर मिलने से के पश्चाताप से क्या लाभ। तो अब क्या बोला गया इसमें कि अब पछताए होत जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जब लाभ अवसर जा चुका है तो अब पछताने से क्या फ़ायदा। इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे, अब परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर रो रहे हो भाई, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब हम फिफ्थ देखेंगे, आम के आम गुठलियों के दाम। अर्थ, दोहरा लाभ होना यानी कि डबल फायदा होना, किसी भी चीज़ का डबल। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। वाक्य प्रयोग देखेंगे इसका हम, अभ्यास करने से समय भी गुजरता है तथा ज्ञान भी बढ़ता है, सही है आम के आम गुठलियों के दाम। नेक्स्ट देखेंगे सिक्स्थ, ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा, इसका मतलब क्या होता है? अर्थ, ज़रूरत की अपेक्षा बहुत कम होना, यानी कि जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा ही कम है। ऊँट के मुंह में जीरा, अर्थ, ज़रूरत की अपेक्षा बहुत कम मिलना। इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे, रीता को बहुत भूख लगी थी लेकिन खाने को मिली उसे एक रोटी, इसे कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। नेक्स्ट देखेंगे सेवेंथ, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए यानी कम ज्ञानी अधिक अहंकारी होता है, यानी कि जैसे ज्ञान कम होता है उससे ज़्यादा अहंकार होता है।
अधजल गगरी छलक जाए, यानी मतलब जो जल कम है, जिसके पास कम ज्ञान है, वो ज़्यादा छलकता है, ज़्यादा उछलता है। इसका वाक्य प्रयोग, ज़्यादा पढ़ा लिखा है नहीं पर फालतू बहस कर रहा है, सच ही कहा गया है, अधजल गगरी छलकत जाए। 8th देखेंगे हम। इसके बाद अपना ऊंची दुकान फीका पकवान। क्या है? ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका क्या मतलब होता है? इसका अर्थ दिखावा अधिक करना मगर वास्तविकता कम। ऊंची दुकान फीका पकवान या फीके पकवान, इसका मतलब कि दिखावा ज़्यादा है, यानी कि चीज़ इतनी अच्छी नहीं है पर दिखावा ज़्यादा है ना। दीपावली पर बीकानेर स्वीट से मिठाई लाए, सोचा था इतना नाम है तो मिठाई बहुत अच्छी होगी, मगर बिल्कुल बेकार निकली, सच कहा है किसी ने, ऊंची दुकान फीके पकवान। नेक्स्ट देखेंगे 9th, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। ठीक है, गेहूं के साथ घुन पिसना, इसका अर्थ क्या होगा? दोषी के साथ निर्दोष का उलझना, यानी कि कई बार ऐसा होता है ना हमारी कक्षा में कि गलती किसी एक ने करी है पर पनिशमेंट पूरी क्लास को मिलती है, तो इसको कहते हैं गेहूं के साथ घुन पिसना, यानी जो गलत नहीं करते उनको भी बेफिजूल की डांट खानी पड़ती है। इसका वाक्य में प्रयोग देखेंगे, जुआ वे खेल रहे थे उसके साथ, पुलिस ने राजू को भी पकड़ लिया, सच ही कहा गया है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अब हम 10th देखेंगे, घर का भेदी लंका ढाए, यानी इसका क्या है? अपनी फूट से हानि होती है। घर का भेदी लंका ढाए, मतलब कि जो घर का कोई व्यक्ति होता है वो ही बाहर जाके लोगों को, अपने घर के लोगों की कमज़ोरी बता देता है, तो उसको बोलते हैं घर का भेदी लंका ढाए, मतलब आपस में एक दूसरे की चुगली करना। वाक्य प्रयोग, अंग्रेज वीर तात्या टोपे को भी ना पकड़ पाते यदि उनके मित्र मानसिंह अंग्रेज़ों को तात्या के छिपने का स्थान ना बताते, सच ही कहा है कि घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, यहाँ तक हमारी 10 लोकोक्ति हो गई। अब हम इसको एक बार वापस से रीड करेंगे। आप भला तो जग भला, इसका अर्थ क्या होता है? अच्छे व्यक्ति को संसार का प्रत्येक व्यक्ति भला लगता है। खोदा पहाड़ निकली चुइया, परिश्रम अधिक लाभ कम। 3rd, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, अर्थ एक बुरा व्यक्ति सारे समाज को बदनाम कर देता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका अर्थ अवसर निकलने के पश्चाताप से क्या लाभ, आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना, ऊंट के मुंह में जीरा, अर्थ ज़रूरत की अपेक्षा बहुत कम मिलना। 7, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ कम ज्ञानी अधिक अहंकारी होता है। 8, ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी कि इसका अर्थ क्या है? दिखावा अधिक करना मगर वास्तविक कम। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, इसका अर्थ क्या होता है? दोषी के साथ निर्दोष का उलझना। 10th, घर का भेदी लंका ढाए, यानी आपसी फूट में से हानि होती है। अब हम 11 देखेंगे, जल में रहकर मगर से बैर, यानी इसका अर्थ क्या है? प्रभावशाली लोगों से दुश्मनी रखना हानिकारक है। जल में रहकर मगर से बैर, इसका क्या अर्थ बोला गया है? कि प्रभावशाली लोगों से, यानी जिनका प्रभाव होता है या जिनसे हमें आगे काम पड़ सकता है या हम जहाँ रहते हैं उन लोगों से दुश्मनी नहीं की जाती है। वाक्य, इस इलाके में फैक्ट्री लगानी है तो पहले सरकारी अफसरों से झगड़ा छोड़ मेलजोल बढ़ाओ, क्योंकि जल में रहकर मगर से बैर नहीं रखा जा सकता। 12th देखेंगे, जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी इसका अर्थ क्या होता है? शक्तिशाली की ही जीत होती है, यानी कि जो शक्तिशाली होता है, जिसके पास पावर होती है वही जीतता है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज अमेरिका के सभी छोटे छोटे देशों पर आक्रमण कर रहा है, ठीक कहा गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब हम 13 देखेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, इसका अर्थ क्या है? कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, यानी कि जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। वाक्य, रिश्वत लेकर लाखों रुपया जोड़ता रहा, अब पकड़ा गया, सही है, जैसी करनी वैसी भरनी। 14, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी,
इसका अर्थ क्या होता है? समस्या को जड़ से समाप्त करना। ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी का मतलब क्या है कि ना बांस होगा ना बांसुरी बजेगी, यानी कि समस्या को जड़ से ही बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। वाक्य, ज़मीन का बंटवारा कर दो क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। रस्सी जल गई मगर ऐंठ ना गई, इसका अर्थ क्या है? कुछ भी ना बचा मगर अकड़ अब भी वही। तो रस्सी जल गई मगर ऐंठ ना गई, तो इसका अर्थ क्या होता है कि मतलब कि कुछ सब खत्म हो गया लेकिन जो अकड़ है वो अब भी वैसी की वैसी है। वाक्य में, संपत्ति की नीलामी तक हो गई मगर अब भी अकड़ भरी है, सही है रस्सी जल गई मगर ऐंठ नहीं गई। हमारी बुक में बहुत सारी लोकोक्ति हैं पर हम उसमें से ये 15 ही करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या इस चैप्टर में से 20 मुहावरे और 15 लोकोक्तियाँ करी हैं। आप दोनों ही वीडियो को अच्छे से देखिए और पढ़िए और इनका अर्थ याद कीजिए। ठीक है, थैंक यू।